आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम को लेकर के एक सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई हुई है। कल 1.5 से 2 घंटे सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर के सुनवाई चली है। इसी को लेकर के एक सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई है, जैसा कि खासकर पूरे भारत देश के लोगों का जो गुस्सा है वो सबसे ज़्यादा ईवीएम को लेकर के है। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा आरोप है सत्ताधारी पार्टी पर कि ईवीएम पर गड़बड़ी कर करके वो जीतने का काम करती है। तो जिस प्रकार से लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और विपक्षी पार्टियां हैं, वो चाहती थी कि ईवीएम पर जो वीवीपैट है, वीवीपैट की 100% काउंटिंग होना चाहिए। उसी चीज़ को लेकर के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बहस चली है कल सुप्रीम कोर्ट में। और सबसे बड़ी अपडेटेड खबर है, पूरी खबर क्या है हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि लगातार बहुजन पत्रकारों पर कहीं ना कहीं कुछ किया जा रहा है। कभी किसी का चैनल बंद कर दिया जा रहा है, तो कभी किसी का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जा रहा है। दोस्तों, मेरा भी मोनेटाइजेशन बंद कर दिया गया है। हम जैसे लोगों का भी इनकम का कोई भी सोर्स नहीं रह गया। लेकिन लगातार हम आप लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है, जो बहुजन समाज है, हम लगातार आप लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे, आप लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो आप भी हम लोगों का सपोर्ट करिए। दोस्तों, आते हैं ईवीएम पर। ईवीएम पर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से लगातार ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी गड़बड़ियां का जो आरोप है वो लगता रहा। और खासकर ईवीएम को लेकर के कई प्रकार के तमाम प्रकार के आप लोगों ने सवाल देखे होंगे। खासकर जब इलेक्शन हो रहा था 5 राज्यों का, तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से 15,000 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई थी इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर। तभी से लेकर के पूरे भारत देश में खासकर ईवीएम को लेकर के लोगों का गुस्सा था और लोगों का कहीं ना कहीं कहना था कि ईवीएम बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वो पूर्ण तरीके से पारदर्शिता के साथ होता है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग हमेशा ईवीएम के बचाव में खड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी आस थी लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक सबसे बड़ा फैसला सुनाएगा और हमारे भारत देश का लोकतंत्र बचाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब DY चंद्रचूड़ साहब लगातार एक पे एक ऐतिहासिक फैसला सुना रहे हैं। उसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों का ये था कि जो वीवीपैट को लेकर के एक सबसे बड़ा फैसला आएगा। इसी चीज़ को लेकर के लगभग 1.5 से 2 घंटे कल सुप्रीम कोर्ट में बहस चली है। और जो याचिका थी वो ये थी कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट की 100% काउंटिंग होना चाहिए, या वीवीपैट की जो पर्ची है, वीवीपैट की पर्ची वोटर को मिलना चाहिए और वोटर बॉक्स में जो वोट बॉक्स है उस पर अपनी पर्ची डालेगा और उस पर्चियों की 100% काउंटिंग होना चाहिए। इससे पारदर्शिता पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि कितना वोट पड़ा हुआ है और कितना वोट मशीन पे पड़ा हुआ है। इससे साफ नजर आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों कि लगातार कहीं ना कहीं वीवीपैट को लेकर के भी तमाम प्रकार के सवाल खड़े होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट में भी एक काला शीशा लगाया जा रहा है। उसको लेकर के भी जिस प्रकार से बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने डेमो के माध्यम से दिखाया है कि किस प्रकार से जो कलर है बाहर कुछ और दिखता है और अंदर कुछ और होता है। तो इस प्रकार के जो समस्या थी और जो इस चीज़ के समाधान के लिए एक सबसे बड़ी याचिका डली हुई थी, उस पर लगभग 1.5 से 2 घंटे कल सुनवाई हुई। सुनवाई में कई प्रकार से आपने देखा होगा कि वहाँ पर दलील दी गई थी और जो खासकर जो वकील थे वो इस पक्ष में थे कि ईवीएम को बैन होना चाहिए, या वीवीपैट की जो पर्चियाँ वो 100% काउंटिंग होना चाहिए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि मेलॉर्ड, कई देशों में ऐसा है जहां पर ईवीएम से चुनाव होते थे, लेकिन वहां की जनता ने जब उसका विरोध किया तो वहां पर ईवीएम को बंद कर दिया गया है। और कई देशों में ऐसा होता है कि वहां पर वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो 100% काउंटिंग की जाती हैं। उन्होंने जापान ने इस मशीन का आविष्कार किया है, वहाँ का भी हवाला देते हुए कहा कि वहाँ पर जो है जो वीवीपैट है, वीवीपैट की पूरी पर्चियाँ गिनी जाती हैं। और जब जर्मनी में भी इसी प्रकार से चुनाव होता है, जर्मनी में भी जो वीवीपैट की पर्चियाँ हैं वो 100% काउंटिंग की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने ये कहा, जर्मनी में जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या वहाँ पर 5 से 7 करोड़ है। वकील साहब ने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा हमारे भारत देश में 90 से 95 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं जो वोट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जो खासकर तमाम प्रकार की समस्याएं आती है काउंटिंग करने में, इसी चीज़ को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने ये भी कहा
कि कई देशों में जिन देशों ने इसका आविष्कार किया उन देशों में जो ईवीएम है पूर्ण तरीके से बंद कर दी गई है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे देश हैं उनमें हो सकता है, लेकिन भारत जैसे बड़े देशों में कहीं ना कहीं इस चीज़ की समस्याएं आती हैं कि इन पर बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ और करने वाली बात यह है कि भारत देश में भी आपने देखा होगा कि 7 से 8 राउंड में चुनाव होता है, 1.5 से 2 महीने तक मशीनें रखी होती हैं। क्या इसमें भी समय नहीं लगता? इसमें भी समय लगता है। तो लोगों की मांग है कि जो वीवीपैट की पर्चियाँ हैं वो 100% काउंटिंग होना चाहिए। अभी जो जज साहब हैं उन्होंने जो फैसला है वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि यदि इसके पक्ष में 10% लोग भी यदि हो जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और इसकी सुनवाई की जो तारीख मुकर्रर कर दी गई है वो 18 तारीख को कर दी गई है। 19 तारीख को पहले राउंड का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी अपडेटेड खबर थी कि अभी भी इस पर फैसला सुरक्षित है और लोगों की आस है। कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। आपने देखा वो लगातार जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसले सुनाने का काम किया, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के हो, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के हो, तमाम प्रकार के जो फैसले हैं बड़े ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। इसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों की पूरे भारत देश की आस है। चीफ जस्टिस साहब जिस प्रकार से वीवीपैट को लेकर के पूरे भारत देश के लोगों की मांग है, विपक्षी पार्टियों की मांग है, इस पर भी कोई अहम फैसला सुनाएंगे। आप बने रहिए बहुजन न्यूज के लिए हमारे साथ। अंत में BM न्यूज 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।